आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है फेज डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट, और आपका जो चैप्टर है उसका भी यही नाम है, बट लास्ट में आया है ये टॉपिक। तो देख लेते हैं कि फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट से आप क्या मतलब समझते हैं। पहले तो एक बार ट्रिपल पॉइंट ही बता देती हूँ, वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, बट लेक्चर के खत्म होने तक आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले बच्चों को माँ बाप ने नमकाना चाहिए, अच्छा भोजन बच्चों को हर रोज खिलाना भी चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए, नहाना चाहिए उठ सवेरे ओम नाम भी गाना चाहिए। कह गए फिर यही है सारी मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। और क्यों एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे का रीजन भी क्या है, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, ये वो पॉइंट होता है, एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं होता। एक टेम्परेचर की वैल्यू होती है और एक प्रेशर की वैल्यू होती है, फिक्स होती है, दैट्स व्हाई उसको क्या बोला गया है, पॉइंट बोला गया है। तो ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन द पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, जिसको आप फेज डायग्राम भी बोल सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा हुआ है, पीटी डायग्राम है तो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, टेम्परेचर और प्रेशर के। अंडर विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट, सब्सटेंस यहाँ पर वाटर हो सकता है, आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस जिसके अभी एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बट फिलहाल जो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं वो एक तो मैंने वाटर का बनाया है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया है। तो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ए इक्विलिब्रियम, यानी कि अब सोचो कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की 3 फेज होती हैं। तीनों फेज में से कौन कौन सी फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि वेपर। एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर तीनों की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। वैसे क्या है, या तो हमें ये पता है कि जो वाटर की सॉलिड फॉर्म है वो कौन है, आइस है, या लिक्विड फॉर्म कौन है उसकी, एक्चुअल में वाटर ही है, और वेपराइजेशन फॉर्म मतलब एक गैस बन गई उसकी। बट एक ऐसा पॉइंट बना रखा है मैंने जो O है, O का मतलब ट्रिपल पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये दोनों अलग अलग भी क्यों बनाए हैं, उसका रीजन भी आपको मिलेगा। फर्स्ट डायग्राम आपका फेज डायग्राम है फॉर डिफरेंट फेज वाटर के लिए, और ये बनाया है मैंने CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो ऑल्दो आप जानते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होते हैं जिस भी टेम्परेचर के ऊपर, एक्चुअल में जो डायग्राम है वो किसका है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का है। तो कुछ कोई टेम्परेचर होगा, एक पॉइंट होगा एक्चुअल में, उसको ही बोल रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब जब लिक्विड से स्टेट चेंज होती है सॉलिड में, मेल्टिंग पॉइंट कब कहते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में चला गया। बट उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड से किस में भी जा सकता है, सॉलिड में भी जा सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्यूजन, यानी मेल्टिंग पॉइंट का उल्टी जो टर्म है वो कौन सी है, आपकी फ्यूजन है। इसके बाद लिक्विड से जब वेपर में जाते हैं तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन, और वेपर से जब लिक्विड में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। इसके बाद डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चले गए, जैसे कैम्फर होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस है जो चेंज होता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। बट सब्लिमेशन का उल्टा कौन सा होता है, होर्स फ्रोस्ट होता है, ठीक है। तो ये थे आपके फेज स्टेट जो है वो फेज कैसे चेंज होती है। अब क्या है कि वाटर के लिए अलग डायग्राम है, पीटी डायग्राम, फेज डायग्राम, और CO2 के लिए अलग है। या फिर कोई और सब्सटेंस अगर आपको दे देंगे तो पूछेंगे कि ये जो वैल्यू है वो सिमिलर रहेगी या नहीं रहेगी। जो डायग्राम है ना, मतलब शेप ऐसी ही रहेगी उसकी, बट थोड़ा सा चेंज हो सकता है सब्सटेंस के वेरी करने के अकॉर्डिंग। तो स्टार्टिंग में क्या है, जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये AO जो दिख रहा है, इसके अंदर उसने क्या बोल रखा है, ये लाइन ये इसके कोरस्पॉन्डिंग या फिर इसके आसपास के एरिया में पीटी डायग्राम के अंदर आपकी दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो जो AO आपको कर्व दिख रहा है एक तरीके से, फिलहाल हम इसको कर्व बोलेंगे, ये कर्व पे लिखा हुआ है मैंने कि ये आइस लाइन है, क्या ये आइस लाइन है, यानी कि
आइस लाइन का मतलब क्या है, जो सॉलिड से आप किसके अंदर गए हो, लिक्विड के अंदर। और अगर आप बात कर रहे हो वाटर की, तो वाटर का मतलब क्या है कि आप कौन सी स्टेट से, जिसका नाम है आपका आइस से किस में गए हो आप, वाटर के अंदर, ठीक है। तो जब आइस से वाटर के अंदर जाते हैं तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। ये जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज होता है जब भी बात करते हैं हम। क्यों होता है वो भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको पता है जो लेटेंट हीट इक्वेशन थी वो हमने पढ़ी थी, जिसको हमने क्लैसियस क्लैपेरन नाम दिया था इक्वेशन का। वो क्या होती है, L V2 माइनस के V1। जब सॉलिड से लिक्विड में, सॉरी, या फिर जब आइस से वाटर के, अब यहाँ ये जो है ना, ये इक्वेशन सब कुछ डिटरमाइन करेगी कि ये जो कर्व है वो ऐसे ही क्यों आए हैं, ठीक है। तो क्यों आए हैं ऐसे, जब भी बात करते हैं आइस से वाटर में चेंज होने की, तो क्या होता है, जो वॉल्यूम है आपकी, यानी फाइनल वॉल्यूम आपकी कम होती है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम कम होती है तो ये जो कंप्लीट क्वांटिटी ये क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब dp अपॉन dt की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों, कैसे आई है, इससे पहले आप क्लैसियस क्लैपेरन ये जो लेक्चर है, इसे फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे सबसे पहले, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है जब आइस से वाटर के अंदर जाते हैं। अब क्या है, ये जो पॉइंट है dp अपॉन में dt, ये नेगेटिव आ रहा है। अब खुद से सोचो आप, ये जो डायग्राम है वो किसका है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो डायग्राम है वो माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि ये जो चेंज है वो नेगेटिव है। चेंज नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो आप कर्व डिराइव करोगे वहां पर वो नेगेटिव में होगा। अब ध्यान से देखो, ये AO यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, दोनों मतलब वाटर की सॉलिड भी और लिक्विड भी। दैट्स वाई इस लाइन का नाम मैंने क्या बोला है, आइस लाइन बोला है, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। डिक्रीज होने का मतलब इसका ये जो स्लोप है वो डिक्रीज है। स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज कैसे पता चलता है, मैथमेटिकल टर्म है। अगर आप इस स्लोप की बात करोगे ना, मतलब जैसे 2 पॉइंट चूज कर लो, यहाँ इनको मिला दो, तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई ये जो लाइन है वो नेगेटिव स्लोप के साथ दिखा रखी है। सिर्फ और सिर्फ किसके केस में है ये, वाटर के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये कंडीशन सेम है, फिलहाल मैं AO पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ। AO पॉइंट का मतलब क्या है, इसके इस तरफ तो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसके इस तरफ लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर वेपर स्टेट एग्जिस्ट करती है, सही है। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो लाइन है उसको मैंने क्या नाम बोला है, स्टीम लाइन बोला है। इसके बाद जो OC है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सब्लिमेशन लाइन बोल सकते हो आप इसको। यानी इस तरफ अगर सॉलिड एग्जिस्ट करता है तो इस तरफ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, वेपर। यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है। क्लियर है सब कुछ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, ठीक है। अब ये कि एक पॉइंट, तीनों स्टेट में एक पॉइंट बीच में क्या है, कॉमन है, और इसी पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, ट्रिपल पॉइंट नाम देते हैं, सही है। ये जो वाटर मैंने लिया है नेगेटिव स्लोप बता दिया क्यों है, इसीलिए ये कर्व ऐसा है। लेकिन अगर किसी और सॉलिड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप CO2 की बात करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, क्या करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, CO2 के अंदर जो फाइनल वॉल्यूम है, मतलब जो जितनी भी V1 है और V2 आपकी इंक्रीज होती है। अगर ध्यान से देखो, V2 की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है किसी भी केस में, तो dp अपॉन में dt, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, थ्रू आउट पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि L और T तो हमारे फिक्स्ड हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जब भी आप CO2 की बात करेंगे ना, ये स्लोप आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, ना कि नेगेटिव। वो वाटर का केस था, डिफरेंट केस था, तो स्लोप ऐसे था, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, यहाँ पर आप इस लाइन को क्या बोलेंगे, आइस लाइन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम अलग से फ्यूजन भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन थी, AO कर्व यहाँ पर ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं OB पॉइंट की, इनके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
जब भी आप लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर जाते हैं तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो दैट्स वाई स्लोप क्या है, पॉजिटिव में है। इसके बाद सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाओगे तो भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तो dp अपॉन dt उसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दैट्स वाई स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर आप ओ बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें भी इंक्रीजिंग है और इसमें भी इंक्रीजिंग है। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ था, एक तो ए ओ पॉइंट में और एक इस ए ओ पॉइंट में। फर्स्ट सेकेंड वाला उस सब्सटेंस के लिए है जिसमें आपकी वॉल्यूम बढ़ती है जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हो रही थी। ओके, तो ये आपका केस था आइस का और CO2 का। आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये सब्लिमेशन लाइन है, ये स्ट्रीम लाइन है और ये आपकी आइस लाइन है। इसे उल्टा बोलना चाहते हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, सारे के सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो ये उनके उल्टे नाम लिखे हैं मैंने रिवर्स में। मेल्टिंग पॉइंट के लिए फ्यूजन लिखा है, वेपराइजेशन के लिए लिक्विफिकेशन लिखा है और सब्लिमेशन के लिए हॉर्स फ्रॉस्ट लिखा है। ओके, अब बात करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या इन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, प्रूफ करो इस बात को कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो करते हैं। जब भी इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है कि एग्जिस्ट करता है तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है इन द सेंस क्या हुआ, नया ये इस चीज का आंसर है कि वाई ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट। तो स्टार्टिंग में हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट है वो एग्जिस्ट आपका नहीं करता, यानी कि एक ऐसा ओ पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल में। अगर ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है दैट मीन्स कि प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए था। सपोज करो कि ये लाइन है, ये लाइन जो है वो आपकी आइस लाइन है, ये वेपराइजेशन लाइन है और ये आपकी कोई और लाइन है। इसी तरीके से मिलेंगे भाई, अगर एक पॉइंट नहीं है तो, अदरवाइज इसको ऐसे मिला दो, ऐसे किसी भी तरीके से करो बना दो। अब देखो ये बीच में एक ट्रायंगल सी बन गई पॉइंट ना बनने की बजाय, तो इसका मतलब तो ये हुआ या तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है, ध्यान से सुनेंगे आंसर को, कि सिर्फ एक ही पॉइंट क्यों एग्जिस्ट करता है, हमने उल्टा कंसीडर कर लिया। जैसे मैथ्स में करते होते हैं हम कई बार कि सपोज करो कि ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे हमें शो करना क्या करना है कि एग्जिस्ट करता है, बट कंसीडर क्या कर लिया कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती होंगी, एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है। तो अब ये जो कर्व है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीटी डायग्राम, कि या तो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है या लिक्विड ही करती है या फिर गैस ही करती है, और जो बीच वाली स्टेट है उसके अंदर मिक्स्ड स्टेट हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट थोड़े है। बट प्रैक्टिकली ये तो आप भी देख सकते हैं कि जो एक प्रॉपर एग्जांपल है हमारे पास कि वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो हम प्रूफ करने के नाम पे जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग स्टेट ही, यानी एक सब्सटेंस की अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, कोई कॉमन फेज यानी कि अलग अलग फेज रिप्रेजेंट ही नहीं करें, या तो उसकी हमेशा ही सॉलिड फॉर्म रहेगी, या तो हमेशा ही गैस फॉर्म रहेगी, या तो हमेशा ही वेपर फॉर्म रहेगी। बट ऐसा नहीं है, जो एक सब्सटेंस लेके चलोगे तो उसकी जो है वो कई सारी स्टेट पॉसिबल हैं, स्टेट इन द सेंस की फेज पॉसिबल है। ठीक है, तो यही आप रीज़न लिखेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर बुक से पढ़ के लिखेंगे, बट मेन रीज़न यही है इसका कि यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड और अलग अलग गैस आ रही है, इसका मतलब एक सब्सटेंस एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप इसके प्रूफ के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था फेज डायग्राम मतलब पीटी डायग्राम, ट्रिपल पॉइंट मतलब जहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एक सब्सटेंसेस की कि वो कौन सा पॉइंट है, हमें बताओ तो सही कि क्या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है या ऐसा कौन सा प्रेशर की वैल्यू है जिसके ऊपर ये जो आपने पॉइंट दिखाया है ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ। फर्स्ट तो यही लिखेंगे, वाटर लिखेंगे कि जो वाटर है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे हम जानना चाहते हैं कि उसकी तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। सही है, तो वाटर के लिए कितना होता है, जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन के अंदर लिखेंगे और जो प्रेशर है वो हम mmHg के अंदर लिखेंगे। जो वाटर के लिए क्या होता है 273
4.15 केल्विन और प्रेशर की वैल्यू होती है 4.58। ठीक है, प्रेशर के लिए आप लिख लेंगे इसके पीछे। इसी तरीके से जो CO2 के लिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जस्ट एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर की ये वैल्यू होनी चाहिए, प्रेशर की ये होनी चाहिए। और CO2 के लिए क्या है, इसे थोड़ी सी कम होती है 216.65 और प्रेशर कितना होता है, इसे थोड़ा सा कम होता है 3.88। इसी तरीके से वैसे तो हाइड्रोजन की भी होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, लेकिन ये इसकी अप्रॉक्स 13 होती है, इसकी 54 होती है अप्रॉक्सीमेट। और जो आयोडीन होती है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा होता है टेम्परेचर 387 केल्विन और जो प्रेशर है वो आपका 90 mmHg होता है। तो ये आपकी स्टेट्स थी ट्रिपल पॉइंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ना कि यूनिट। थर्मोडायनेमिक्स 2 एंटर किए है हमने। जो भी सिलेबस है आपका, उसमें आपका चैप्टर सेकंड रहता है, फर्स्ट कंप्लीट है किसके साथ, ट्रिपल पॉइंट के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ पढ़ना है इसको। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये लेक्चर अगर समझ नहीं आया है कि कर्व कैसे बने हैं, तो उससे पहले आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखते रहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।